यहाँ अशोक तंवर को शैलजा ही हराएगी, ये सच्चाई है। और शैलजा को ही सारे भाईचारा वोट दे देगा। तो इतनी करड़ी लहर है, बीजेपी की जड़ न पाड़ के फेंक देंगे। हरियाणा में तो जड़ दिखे नहीं की। बीजेपी को हराना तो कांग्रेस के साथ लगना पड़ेगा। मोदी जी को नेता बनाया था गोधरा के दंगों में, वो दंगा हिंदू मुसलमान का था। बीजेपी हराओ, देश बचाओ। आपने किसानों को लाठियां क्यों मारी, मजदूर को लाठियां क्यों मारी, आंगनवाड़ी वर्कर को लाठियां क्यों मारी, सरपंच को लाठियां क्यों मारी, बेरोजगार को लाठियां क्यों मारी। देखिए, किसानों का प्रोग्राम है। पूरे भारतवर्ष के संयुक्त मोर्चा ने एक फैसला लिया है। इस तरह की मीटिंगें हम अकेले धनौरी में नहीं कर रहे, पूरे देश के अंदर चल रही। हमारा एक प्रोग्राम है। पिछले दिनों हम 10 साल से मोदी जी का शासन देख रहे हैं। मोदी जी तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी वर्ग अपनी जब आवाज उठाता है, उनकी बात सुनने की बजाय उनको लाठियां मारी जाती हैं, गोलियां मारी जाती हैं। आप इस पर्चे के माध्यम से भी देख रहे होंगे। हमारे राष्ट्रीय सत्र पे 3 सवाल है। जब भी किसान एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून मांगता है तो उनको गोलियां क्यों मारी जाती हैं। किसान और मजदूर जब कर्जे मुक्ति की बात करता है तो कहा जाता है देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। जबकि भारतवर्ष के अंदर 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के चंद साथियों को राइट ऑफ कर दिए गए, उनको माफ कर दिया गया। तीसरा, लखीमपुर मार दिए अजय मिश्रा टैनी, उसको बीजेपी ने टिकट क्यों दी। 3 हमारे केंद्रीय सवाल है। बाकी हमारे स्टेट के सवाल हैं, उनको लेकर के हमें पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी हराओ, देश बचाओ अभियान के तहत हर जगह जा रहे हैं। और यह भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने वोट खराब नहीं करने। वैसे संयुक्त मोर्चा कहता नाम ना लो, मगर हमारा संगठन है भारतीय किसान मजदूर यूनियन, हमने फैसला किया है कि इससे भ्रम फैल जाएगा, इसलिए हम उस कैंडिडेट का नाम लेते हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। जैसे हम सिरसा में खड़े हैं, यहां कांग्रेस और बीजेपी है। बीजेपी को हराना तो कांग्रेस के साथ लगना पड़ेगा। इसी तरह 9 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस वो है। कुरुक्षेत्र के अंदर इन लो वर्सेस बीजेपी। इसलिए हम जो नजदीक का कैंडिडेट है, जो बीजेपी के हराने में सक्षम है, उसके लिए इस तरह की नुक्कड़ पूरे प्रदेश के अंदर घूम करके किसान और मजदूर से प्रार्थना करें बीजेपी रानी भाई। सर, आपके हाथ में एक बैनर है जिसके ऊपर लिखा है हिसाब दो जवाब दो अभियान, तो इसका सर मतलब बताइए। इसका मतलब ये था, जब हमने पर्चा जारी किया उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो अनाउंस हो गए थे, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट नहीं आ रहे थे। हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि जब गांव में, क्योंकि हम जब दिल्ली की तरफ जाते हैं हमारे को गोलियां मारी जाती हैं, लाठियां मारी जाती हैं, कीले बिछाई जाती है, आंसू गैस चलाए जाते हैं। हमारे पास जब कैंडिडेट आता है बीजेपी का, तो उनसे इन सवालों का जवाब मांगेंगे। जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने किसानों से झगड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा नारेबाजी हो रही थी, इनका विरोध हो रहा था। वो विरोध का प्रोग्राम नहीं था हमारा, वो था जवाब मांगने का। हिसाब दो जवाब दो कि आपने किसानों को लाठियां क्यों मारी, मजदूर को लाठियां क्यों मारी, आंगनवाड़ी वर्कर को लाठियां क्यों मारी, सरपंच को लाठियां क्यों मारी, बेरोजगार को लाठियां क्यों मारी। हम सिर्फ जनता के सवालों का जवाब मांग रहे थे। जवाब देने की बजाय वो हमारे साथ झगड़ना शुरू कर दिया और वो मामला विरोध की तरफ चला गया। ये उस समय का पर्चा जारी किया हुआ है। अब तो इलेक्शन का दौर है, बिल्कुल नजदीक आ गया। अब तो मारे भी जचगी वह पहला हमने अभियान चला, आज तो न्यू दिखा था भाईचारा विरन साथ देगा कि नहीं साथ देगा। अब तो इतनी करड़ी लहर है, बीजेपी की जड़ न पाड़ के फेंक देंगे। हरियाणा में तो जड़ दिखे नहीं की। बाकी प्रदेश में जाकर आऊं ओड़े भी गणेश स्टेटा में आधी सीट भी नहीं रह रही इनकी। तो आज जो सिरसा लोकसभा प्रत्याशी है कुमारी शैलजा, उसके पक्ष में आप कुमारी शैलजा कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की प्रत्याशी मैंने बोला है ना, इसलिए कुमारी शैलजा ही है सिरसा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे संगठन नाम लेते हैं हम, बिल्कुल। यहाँ अशोक तंवर को शैलजा ही हराएगी, ये सच्चाई है। और शैलजा को ही सारे भाईचारा वोट दे देगा। तो आप समझे में बेरा हुआ जीत के, और भाई मारा फिर वो जितने लठ लाग रहे हैं किसाना के, मारा मना दे लड़वा हो जाएगा। नहीं, हमने तो पार्टी वाला प्रोग्राम ना हमारा है। हाँ, बीजेपी को जो हराता है उसके बारे में हम कहते हैं। 10 सीटों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा किसानों का। खट्टर ने अपना सीट बचानी औखी हो रही है, जो प्रदेश का 10 साल मुख्यमंत्री रहा। खट्टर ने अपनी सीट
हाथ जोड़ता फिर गामा में बढ़न नहीं दे रहे उन लोग। बीजेपी के मंचों पर खुलेआम हिंदू मुसलमान के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए वो उनकी सोच है। जब उनके एक आदमी जिस चीज से कामयाब होता बार बार वो उस चीज को दोहराया करता है। मोदी जी कोई नेता नहीं थे 2002 से पहले। मोदी जी को नेता बनाया था गोधरा के दंगों में। वो दंगा हिंदू मुसलमान का था। जब भी मोदी जी का न्यू दिखा है, ये इलेक्शन में आपने बताऊं जनता वर्सेस मोदी हो गया। सारी जनता मोदी के खिलाफ होगी। अब उसको कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब इतनी हल्की बयानबाजी पे प्रधानमंत्री उतर रहा है। एक जगह कहता है कि समझ जाओ या आपके मंगलसूत्र में भी बंटवारा चाहते हैं। मोदी जी मंगलसूत्र आपने पहनाया था किसी को, आपने उसकी कदर करी या न करी खुद याद करो। आपकी बीबी कहां है? दूसरा की के रुखाड़ करेगा तो तेरे की रुखाड़ कर लेना, हमारी की तो हम आप रुखाड़ कर लेंगे। पीछे भी जो मेवात के दंगे हुए थे वहां भी भड़काने का प्रयास किया। आप जैसे किसान नेताओं ने, किसानों ने काम किया, क्या भी ऐसे ही? देखिए आप उस के गवाह हैं। वहां वो बिल्कुल प्रायोजित दंगा था। गोरक्षक के नाम पर कुछ ऐसे लोग इन लोगों ने छोड़ रखे थे जिनका घर बाछड़ी भी नहीं थी, खुद का घर कोई का नहीं, और गोरक्षक के नाम से मेवात के अंदर 6 लोगों को मरवा दिया। आप तो गवाह दे, पूरे हरियाणा की पंचायत हमने बास में बुलाई, पूरे हरियाणा प्रदेश के खापों के प्रधान बुलाए, और जब इनको कहा कि हमारा समाज बंटवारा नहीं चाहता, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आरएसएस के लोगों हमारे समाज को बख्श दो, हमें बंटवारा नहीं चाहते।